दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे, प्रेम से कह रहे थे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपको जीवन भर अंतिम सांस तक आपके जीवन में जब आपको जरूरत पड़ेगी मैं साथ दूंगी। बीच भाव वो केवट सुन रहा था, जिस नाव में बैठे तो केवट चला रहा था, सुन रहा था। अब बोले हाँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ। अब प्रेममयी बातें कर ही रहे थे कि केवट ने समझा कि आज देखते हैं इनकी कितनी बड़ी परीक्षा है, कौन ज्यादा प्रेम करता है। वही विश्व भवन में गए और उसने नाव चलाना बंद कर दिया। उसको तो जरूरत, उसको पता था कैसे निकलना है, नाव चलानी बंद कर दी। अब जैसे ही नाव चलानी बंद की और बीच गहरी नदी आई, उसमें वो जो भंवरा रहता है, भंवरे में नाव उलझ गई। जैसे ही घूमने लगी, पहले घुमाता है वो, घूमने लगी। अब बोले कि एक काम कर, क्या कहा, एक काम कर, दोनों तरफ से जुड़ने लगे। बोले कि एक काम कर, तू मुझे बचा ले, मैं तुझे बचा लूंगा। वही नाव दोनों तरफ होने लगी। पत्नी बोले के मरो तो मरो, अपन तो याद चली, कूद गई। कहाँ गया प्रेम, बताओ कहाँ गया। माटी के पुतले तुझे इतना गुमाने, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। 2 दिन का तुझे अभिमान है, पता नहीं तेरा अभिमान कब चूर हो जाए। किस पे अभिमान करता है, परिवार पे करता है अभिमान। फूले में समा एक गुब्बारा है जो हवा भरी जाती है, उसमें जब हवा निकलती है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। हमने कल फुग्गे लगाए थे ना यहाँ पर, कितनी हवा भरी थी उनमें। अब उनकी हवा खत्म हुई, फटाक से फूट गए, पता भी नहीं चला कितना सुंदर दिख रहा था, फटाक से फोड़ दिए। भगवान आके सबने हाथ से फोड़ दिए। तो जो ज्यादा भूल जाए नहीं, जिसकी ज्यादा घमंड आ जाए कि तो भी ऑटोमेटिक कर्म से फूट जाएगा, नहीं फूटे भगवान फिर हाथ से फोड़ दे, बजा दो। किस बात का अभिमान है बताओ। गोपियों ने, भगवान ने समझाया, यही तो रासलीला में समझाया है। रासलीला प्रेम पूर्वक वचन दिया था, वरदान दिया था। जब रासलीला भगवान आए, बुलाया, प्रेम से बुलाया, अभिमान हो गया गोपियों को, अभिमान हो गया कि भगवान तो मेरे बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। अरे त्रिलोकी का नाथ है। चमत्कार के अंदर ध्यान हुए, जब समय याचना करनी पड़ी, दंडवत प्रणाम करना पड़ा, पीछे दौड़ना पड़ा, तब जाके भगवान ने दर्शन दिए। सेज में नहीं हो गए। जहां मानते हैं, कथा कहती है कि आप घर गृहस्थी मत छोड़ो, वनवास मत जाओ, घर बार मत छोड़ो। और सबसे बड़ा आश्रम भगवान ने गृहस्थी आश्रम ही माना गया है। बजा दो, गृहस्थी आश्रम जिसमें हम सब व्यतीत जीवन कर रहे हैं अपना। तब करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान अपनी मन की भावना कैसी है। आपको हम एक बात बता दूं माताओं, आपको भगवान की आरती करने का अवसर मिलता है। भगवान की आरती हम रोज करते हैं परिवार में। ये बताओ सत्संग का आयोजन, कथा का आयोजन क्यों रखा जाता है, इतना बड़ा मेला क्यों लगा जाता है भक्तों का। मान लो घर परिवार में, जब घर परिवार में हम रहकर भगवान के भजन करते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत आती है, आती कि नहीं। माला करने बैठे, कुछ विघ्न आ गया। माला करने बैठे, पतिदेव की अनुमति, आगे के लिए मुझे चाय बना के पिला दे, फिर माला करना। अब चाय बना के पिलाई, फिर कुछ मेहमान आ गए, विघ्न आता है, ऐसी बात नहीं। इसलिए जो भक्त भगवान की शरण में भागवत कथा का पूजन कर लेता है, भगवान के चरणों में कथा का रसपान कर लेता है, 7 दिवस में जाकर 1 दिन भी कथा के रस का पावन सच्चे मन से कर लेता है। और एक बात बता दूं आप लोगों को, ये संसार इतना तेजी से बिगड़ने की ओर चल रहा है, पग पग पर खतरा है।
आज जितना नया आविष्कार हो रहा है दुनिया में, वह आविष्कार कभी हमारे धर्म की तरफ नहीं जोड़ रहा है हमें। ध्यान से सुने, कोई भी धर्म की ओर हमें नहीं बढ़ा रहा है। मंदिर हजारों हैं, भगवान के दर्शन करने के साधन हजारों हैं, साधन हजारों हैं, लेकिन जो मन का साधन है भगवान तक पहुंचने का, वो मेला हो रहा है। बजा दो, मन का साधन मेला हो रहा है। मन का साधन, मन कैसा होना चाहिए? अब एक बात कहूं आपको, बुरा मत मानना। एक तो आप भगवान ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवान ने स्वयं कहा है ठाकुर जी की सेवा करते हैं, मन लगाकर करते हैं, और अगर अपने माता की सेवा किस भाव से की जाती है देखना, समझना मेरी बात को। माता पिता घर में आपके भूखे सो रहे हो, बहू माँ को खाना नहीं दे रही है, और दिखा दिखा कर आप दान पुण्य कर रहे हैं, तो वो दान पुण्य भी कोई काम का नहीं। अच्छा एक बात बताऊं, पहले भी मैंने कही थी आपको कि वृद्धाश्रम इतने क्यों बन रहे हैं दुनिया में, क्या कारण है? मेरा निवेदन है, मैं ठाकुर की पूजा सेवा करने का आपको रोज कहता हूं, लेकिन एक हाथ जोड़ के ये भी निवेदन करता हूं कि संग ठाकुर जी की पूजा बाद में करो, लेकिन प्रथम आप अपने माता पिता की भी पूजा करो। प्रथम उठो, कहते हैं ना राम जी जब प्रथम सबसे पहले उठते थे तो भगवान माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता शीश नमाता। प्रातः काल भगवान उठकर भगवान अपने माता पिता को शीश नवाते थे। पहले भक्ति माता पिता की। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने माता पिता की सेवा पहले कर लिया करो, क्योंकि एक बात बताऊं, दुनिया में जो सारे दिख रहे हैं सब दिखेंगे, लेकिन याद रखना जिस दिन एक बार माता पिता अगर मर जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आते। जिसने आपको संसार में रचा है, जिसने आपको आंचल में छुपाया है, जिसने अपने कर्म से, अपने धर्म से अपनी पहचान छुपाकर उसकी पहचान कर आगे तुम्हारा नाम बढ़ाया है, और जिसके पीछे तुम्हारी पहचान है आज उसी को तुम भुला रहे हो। क्या है? तो निवेदन है, क्यों कहते हैं गुरुजन, क्यों कहते हैं मातृ देवेभ्यो नमः, पितृ देवेभ्यो नमः, पिता देवेभ्यो नमः, गुरु देवेभ्यो नमः। माता पिता और गुरु, तो भगवान स्वयं कह रहा है, रास रचाते हुए कह रहा है, भगवान लीला करते हुए कह रहा है कि मुझे जितना आनंद वैकुंठ धाम में नहीं मिलता, जितना आनंद मुझे भगवान के दरबार में नहीं मिलता, उतना आनंद मुझे माँ के इस आंचल में आकर मिलता है। बजा दो अगर समझ में आएगा। अगर माँ नहीं होती, माता पिता नहीं होती, तो क्या तुझे चलना सिखाता? आज इतना फूला फूला समा रहा है, अपने परिवार में रमण कर रहा है, वो परिवार किससे जुड़ा है? अपने माता पिता से। बस मातृभाव, पिता का भाव, गुरु का भाव। और मैं विश्वास से कह सकता हूं, जिस घर में माता पिता की सेवा होती हो, जिस घर में माता पिता की सेवा होती हो, ठाकुर जी का पूजन होता हो, माता पिता को प्रेम से भोजन करवाया जाता हो, गुरु संतों का आग्रह, ब्राह्मणों का आग्रह संस्कार होता हो, अपने इस पुराण का अपने घर में रसपान होता हो, उस घर में सारे तीर्थ वास करते हैं, भगवान वास करते हैं। और उसी पर जिस घर में ये सारी
सारे काम होते हैं, उसी में काम क्रोध लोभ सारे मिटकर भगवान मिटा देता है उसको। क्योंकि जो माता पिता की सेवा करता है, तो भगवान अब कहते हैं लोग तो इतने मूर्ख हैं, माता पिता को की सेवा करते नहीं है, और बड़े बड़े पंचांग में जाकर दिखवाते हैं मेरे कौन सा ग्रह चल रहा है। शास्त्र भी कहता है, पुराण भी कहता है, जब तक माता पिता का सर पर आपके हाथ है, जब तक बालक को ग्रह की दशा नहीं लगती। माता पिता कि अगर आपने सेवा की, अगर माता पिता ने हाथ रख दिया जा फिर हर कार्य सफल हो, तो हमें माता पिता की कृपा से गुरु अच्छा मिलेगा। गुरु ने कह दिया जा जीवन भर आनंद कर, हर काम में सफलता प्राप्त हो, काम बनेगा। माता पिता की सेवा नहीं की, भगवान का भजन किया नहीं, गुरु की सेवा की नहीं, तो कहां से मिलेगा? समझो, भाई भगवान ने सिखाया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही भगवान अनेकों लीला करते हैं। गोपेश्वर धाम भगवान को, गोपेश्वर नाम से भगवान का मंदिर वहां पर वृंदावन धाम में। बोली गोपेश्वर धाम की जय। भगवान सभी को आशीर्वाद देते हैं। वही भगवान एक दिन सभी नंद बाबा और गोप ग्वाल सभी एक दिन भगवान का अभिषेक करने जाते हैं। सभी सावधान हो जाएं। मन बहुत भटकता है ना आपका, घर से बात करके नहीं आओगे आप, घर पे बात नहीं करोगे। बोले बांके बिहारी लाल की। वही नंद बाबा वन में भगवान का अभिषेक करने जाते हैं। वहीं रात्रि में विलंब होने पर वहीं पर विश्राम करते हैं। रात में एक झाड़ के नीचे सो ही रहे थे कि वहीं एक सांप आकर बाबा नंद का पैर पकड़ लेता है। आवाज लगाते कि हे कन्हैया मुझे बताओ, हे कृष्णा मुझे बचाओ। वही बार बार दौड़कर आते हैं, उस सर्प को मारते लेकिन नहीं छोड़ता। वही भगवान प्रकट होते। भगवान ने अपने पैर चरण कमल के उस पर पीठ पर रखा, और वही भगवान की कृपा से वही एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। पूछा कौन हो? बोले कि सुदर्शन नाम है मेरा, मैं पूर्व जन्म में अंगिरा ऋषि के श्राप से मुझे सांप की योनि का वरदान मिला। कहा था कि श्री कृष्ण भगवान तेरा उद्धार करेंगे। अंगिरा ऋषि के द्वारा उनको श्राप लगा, और आज आपके ही आशीर्वाद से मुझे इस योनि से मुक्ति प्रदान की। भगवान ने तारा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। वही एक शंख चूर्ण का नाम का, अब वही भगवान बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान वही गोपियों के साथ सभी रमण कर ही रहे थे कि वही एक शंख चूर्ण का नाम का एक राक्षस आता है और सभी गोपियों ग्वालों को, सभी गोपी सखाओं को हरण करके ले जाता है। वही जब आवाज लगा ना कि हे माधव, हे कृष्ण कन्हैया, हे बलराम, भगवान ने बलराम को आदेश दिया कि सभी को छुड़ाइए। भगवान ने इधर से छुड़ाया, राक्षस भागा। जैसे ही भागा, भगवान ने एक मुष्टि का मारी, वही प्राणानंद कर दिया। प्राणानंद किया, प्रकट होकर पुरुष प्रकट हो भगवान के चरणों प्रणाम किया। बोले कौन था? बोले यही भगवान की गोलोक धाम का निवासी, यही श्री राधा और दोनों के स्वामी का चरणों का दास श्री धामा था। बोले कि कैसे, श्राप कैसे लगा था? बोले कि श्राप राधा रानी जब भगवान की भक्ति राधा सत श्याम गोलोक धाम में निवास कर रहे थे, तभी ये भी भगवान का बड़ा ही भक्त था, पावन भक्त था।
इसके मन में शंका उत्पन्न होगी, भगवान श्री कृष्ण के बराबर कोई भी नहीं है। भगवान ने समझाया कि राधा बिना श्याम अधूरे है और श्याम बिना राधा अधूरी है। बोले कि नहीं, मैं तो सिर्फ कृष्ण को जपता हूं, मैं किसी राधा को नहीं मानता। राधा को गाली देने लगा, नहीं समझा भगवान के चमत्कार। तभी एक भगवान ने चमत्कार दिखाया। वही एक तितली के स्वरूप में एक जीव भटक रहा था। भगवान ने एक राधा संग श्याम का कीर्तन करने को कहा, श्री धामा ने मना कर दिया। मैं क्या करूं राधा का कीर्तन, मैं तो श्री कृष्ण का कीर्तन करता हूं, कृष्ण का भक्त हूं, राधा का भक्त नहीं हूं। भगवान ने कहा ठीक, कृष्ण का नाम जपो। कृष्ण का नाम जपा, उसको मुक्ति मिल गई। अब बोले मुक्ति मिलकर वह एक वृक्ष सुंदर पौधा बन गया। उस जीव को त्याग कर भगवान के श्री कृष्ण नाम जपने से एक फूल का वृक्ष झाड़ बन गया, जो कि वो भगवान के चरणों में सेवा में बन गया। और कहा कि अब इसी को पुनः उनकी और भक्तों गोपी सखाओं को कहा कि आप राधे संग कृष्ण का नाम लीजिए। वही राधे संग श्याम का नाम लिया, राधा संग श्याम। वही भगवान की कृपा से वही पौधा पुनः एक नई कन्या में प्रचलित हो गया। बोल राधा रानी सरकार की। बोले कि ऐसा नहीं, कृष्ण नाम से तिरते हैं, लेकिन राधा और श्री कृष्ण का नाम अगर साथ में होगा तो पुनः जो जीवन तुझे दूसरी योनि में मिला है वो दोनों तर कर वापस तुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हो सकता है। इतनी ताकत है राधा नाम। पश्चाताप हुआ। वही राधा जी ने उनको श्राप दिया था कि राधा और श्याम में तुमने भेद समझा। वे राधा जी के श्राप से ही भगवान की कृपा से आज वही शंखचूड़ नाम के राक्षस का आज भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान कर अपने वैकुंठ धाम को भेज दिया। बोल बाके बिहारी लाल की जय। भगवान ने अनेकों लीला की। फिर एक अरिष्टासुर नाम का ग्वाल बनकर भगवान के गोपी ग्वाल के रूप में आया। भगवान ने चमत्कार किया और उसको भी तार दिया। बोल बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कथा का रसपान इधर सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछने लगे। भगवान जब भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, आपने कहा कि योग माया सहित भगवान को योग माया से भगवान ने जिसने लीला कर योग माया से कंस को कहा था कि आपका पुत्र जा चुका है, कि कंस को पता चला? बोले कंस को पता नहीं चला, सारी भगवान की माया थी। नारद जी ने प्रथम बार आकर भगवान, अगर कंस एक बात कहूं, कंस ने प्रथम अपने पुत्र अपने भानिज को नहीं मारा, पर किसने भड़काया? किसने भड़काया? भगवान ने। भगवान की असीम लीला होती। बोले कि राजा परीक्षित प्रश्न किया, वही उत्तर भगवान प्रेम से देते हैं। फिर राजा कंस को कैसे मालूम पड़ा? भगवान ने कंस का मरण कैसे किया? कंस का वध कैसे किया? वही भगवान प्रेम से लीला करते हैं, रसपान करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। वही भगवान आनंद के साथ वही एक समय नारद पुनः लंका कंस के दरबार में मथुरा में पधारते हैं। बोल नारायण भगवान की जय। नारायण का जाप करते हैं। वही नारायण नारायण करते हुए जैसे ही महल में पधारे, स्वागत किया, वंदन किया कि आइए नारद मुनि, किस काम से आना होगा? बोले कि हे कंस, तुम्हें सतर्क करने आया। बोले किस बात से? कि तुम्हारे साथ छल हुआ है। बोले कि मेरे साथ छल? जो कन्या प्रगति उसको भी मैंने नाश कर दिया। हाँ, मुझे लगता तो है कि छल हुआ है। बोले किस बात का छल? क्या बड़ी बड़ा छल हुआ है कि तुम्हारे जो गोकुल के रहने वाले
नंद बाबा हैं और उन्हीं के जो रिश्तेदार जो भाई भाई हैं वासुदेव जी, भगवान के कहने पर वही वासुदेव जी, वही नंद बाबा, आपने जो योग माया को समाप्त किया था, जिस बालिका को समाप्त किया था, वही यशोदा की पुत्री थी। और देवकी मैया के पुत्र को तो यहाँ से ले जाकर वही नंद बाबा के द्वार पर जाकर रख दिया। बोले क्या नाम है? बोले कि दो पुत्र, एक का नाम तो जो रोहिणी गर्भ से उत्पन्न हुआ वही बलराम, और एक का नाम श्री कृष्ण। तो तुम्हारे अभी तक जितने भी राक्षसों को मारा है उसी को उसी ने मारा है। कंस का दिमाग चकरा गया, क्रोधित हुआ। कंस ने एक केशी नाम के राक्षस को बुलाया कि जाओ जाकर मार दो। वही कंस को फिर बतलाया नारद जी ने। बोले कि एक काम करो, भेजा तो बहुत है तुमने, लेकिन भगवान का बाल बांका एक भी नहीं कर पाया। बोले क्या किया जाए? एक काम करो, भगवान अगर उनको बुलाना है तो कुछ धर्म का कार्य आरंभ करो। बोले क्या करें? बोले यज्ञ का आयोजन रखो, यज्ञ का आयोजन रखवा और यज्ञ के आयोजन में भगवान का निमंत्रण दोनों को दो। बोले कौन जाएगा? बोले कि ये आप तय करो कौन जाएगा, भगवान के पक्ष में कौन है यहाँ पर। भाई भगवान ऐसा ही उसको संकेत देते हुए अंतर ध्यान हुए। बलवा के बिहारी लाल की जय। वही अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अब ये बताइए, अब कंस की बुद्धि मान लो खराब थी, लेकिन भगवान के चमत्कार में आकर जब उसने पहले पुत्र को नहीं मार रहा था, भगवान ने आकर पहले से 8 गिनती बताई, 8 से पहली बताई, और भगवान ने उसका पाप का गड़ा भर दिया। अब एक और भगवान के पास मौका मिला, नारद जी ने सतर्क कर दिया, समझ जा। अब समझने की बारी आई, सभी मीटिंग बिठाई। बोले कि क्या किया जाए? सभी सेनापतियों को सभी को पूछा क्या किया जाए। अब देखो, राजा के अगर पास अगर चर्चा करने वाले अगर लोग अच्छे हों, साथ रहने वाले अगर लोग अच्छे हों, तो अच्छी सोच का अच्छा विचार करेंगे, अच्छा विचार विमर्श करेंगे, अच्छा मार्ग बताएं क्या करना चाहिए। वही सभी से पूछा तो कहा कंस महाराज आप इतनी चिंता क्यों करते हो? एक दो बालक तो है खाली, बुला उनको आप। अगर वो समझदार हो तो ये भी कह सकते थे कि भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान के चरणों की सेवा कर लो, क्योंकि वो साक्षात भगवान इतने राक्षसों का अंत कर दिया तो कुछ न कुछ तो बात होगी, उनमें जरूर भगवान का अवतार, ये भी कह सकते थे। लेकिन नहीं, चढ़ाया राजा को। बोले आप तो ये हो, इतनी ताकत है, इतने बल हैं आपने, आपके पास इतना बलशाली हाथी है, 4 पहलवान हैं, इतनी सेना है, वो 2 बालक क्या बिगाड़ लेंगे आपको। और अब आप उनको राक्षस को मत पहुंचाओ, उनको निमंत्रण दो और स्वयं आपके दरबार में ही अब हम हेत से हम मारेंगे उसको। कंस को समझाने की बारी आई, लेकिन नहीं समझ पाए, क्योंकि साथ वाले अच्छे नहीं थे, संगति। इसलिए क्यों कहते हैं, समय जब अंतिम समय आता है, संगति करे अच्छे लोगों की, संगति करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन
भुगती का कोई तू जतन कर ले, भुगती का कोई तू जतन कर ले। किया जतन, 5 दिन हो गए हमें, क्या जतन किया, कितना पुण्य इकट्ठा किया। अब ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो बेटा बिहारी यही बताएगा। अब कंस के दरबार में तो उसके परिवार सैनिक थे, तुम मृत्यु से लड़ लिए इतने दिन, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? आजकल परिवार और संगठन में नहीं, परिवार में एकता भी नहीं है कि अच्छा एक बात बताओ, आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो ना कि पैसे से ये खरीदा जा सकता है, पैसे से वो खरीदा जा सकता है, पैसे से बुढ़ापे में नारी को मिलते देखा, बुढ़ापे में नारी को मिलते देखा, पैसे से नारी को मिलते देखा, पैसे से पुत्र को खरीदते देखा, पैसे से सारा परिवार के हर धन का सुख देते देखा, लेकिन पैसे से क्या किसी को मृत्यु टलती देखी? चाहे हॉस्पिटल में कितने पैसे जमा कर दो, लेकिन डॉक्टर भी कहता है हमने लाख कोशिश कर ली पर हमारे हाथ में नहीं। किसके हाथ में? बोले कि वो जाने, बता दो फिर। मृत्यु एक बहुत कड़वा सच है। रावण को विभीषण जी महाराज ने समझाया था कि चले जाओ राम की शरण में। अंगद ने समझाया और अंगद ने चुनौती दे दी, पैर रख दिया पूरी सभा में। अंगद ने पूरा पैर जमा दिया। कहते हैं कि जो इस पैर को अगर हटा दे, मैं वादा करता हूं कि सीता को यहीं पर छोड़कर राम को लेकर चला जाऊंगा। कोई माई काला हटा दे, बजा दो। भक्ति का पुण्य था, बल था, तो उनने प्रण कर दिया। तो तुम्हारे पास क्या है? यम जी आएंगे लेने तो क्या कहोगे? यम के पास से आएंगे तो वो कोई तुम्हें प्रेम से थोड़ी ले जाएंगे, प्रेम से स्वागत करके ले जाएंगे। पहले शरीर को नष्ट करेंगे, चलना बंद करेंगे, आपका बैठना बंद करेंगे, कमर दर्द होगी, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, दिखना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे अगर ज्यादा अगर किया तो बोलना भी बंद हो जाएगा, ज्यादा अगर किया तो समझना भी बंद हो जाएगा। कहते हैं ना कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तो उसका ही है सही में भी। अगर भगवान का भजन नहीं किया, उसको अगर लालच दे दिया। अब एक बात बताऊं, लोग बेईमान किस चीज में? इस दुनिया में नहीं, भगवान को भी उल्लू बनाते हैं लोग। भगवान को तो अगर पता लगा कि भगवान हम तेरे हैं, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, तो तेरा है तो भगवान का भजन क्यों नहीं करता? भगवान ने कान बनाए हैं, मुंह बनाए, जीवा बनाई, आंख बनाई है, अच्छा शरीर बना है, गाते हैं ना सभी, गाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हो तूने अजब रचा भगवान खिलौना।